नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो कॉन्ग्रुएंसी था, अब सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। मैं पहले कॉन्ग्रुएंसी का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। नाम है ट्रायंगल्स का ए बी सी और पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल्स हैं। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इस केस में क्या होता है, जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो इक्वल होती हैं। मतलब जितना ए बी होगा उतना पी क्यू होगा, जितना बी सी होगा उतना ही क्यू आर होगा, और जितना ए सी होगा उतना ही पी आर होगा। जितना ए सी होगा उतना पी आर होगा। मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, बी सी कॉन्ग्रुएंट क्यू आर और ए सी कॉन्ग्रुएंट पी आर होगा। और एंगल्स, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ये क्या क्राइटेरिया है, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब। अब अगर सिमिलरिटी की बात करेंगे, हम डिफरेंस करके ही समझ सकते हैं, डिफरेंस देख के ही समझ सकते हैं कि दोनों अलग कैसे हैं। तो हम आते हैं सिमिलरिटी के लिए। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, वहां भी जो दिख रहे थे ट्रायंगल्स, उनका लगभग हाइट, साइड सब कुछ इक्वल्स है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सिमिलरिटी में देखिए, जो ट्रायंगल्स के साइज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सिमिलरिटी क्या होती है, सेम दिखना होता है, और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सेम होना होता है। जैसे भी मार्कर्स हैं, इनका हाइट देखेंगे, विड्थ देखेंगे, डायमीटर देखेंगे, सब कुछ इक्वल होगा, बट एक कलर की वजह से क्या है, अलग अलग है, तो ये सिमिलर है। अगर इनका कलर भी सेम होता, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो ब्लू मार्कर्स लिए हैं, दोनों ब्लू मार्कर हैं, तो दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी आपस में थोड़ा क्लैश करती है, थोड़ा समझना जरूरी है उन्हें। अब आते हैं हम अगर सिमिलरिटी के लिए। अगर सिमिलरिटी में ट्रायंगल का नाम है ए बी सी पी क्यू आर, तो जो एंगल के कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों में सेम होते हैं। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब है कि एंगल ए एंगल पी के यहाँ भी बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के यहाँ भी बराबर होगा, और एंगल सी एंगल आर के यहाँ भी बराबर ही होगा। बट जो साइड्स होती हैं, अब तक क्या हो रही थी, साइड इक्वल हो रही थी, लेकिन अब जो साइड्स होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। क्या मतलब है इस बात का, वो भी देखेंगे। मैं फिगर के जरिए ही चलता हूं लेकर। अगर मान लीजिए AB का AC का लेंथ है मेरा 8 और PQ का लेंथ है मेरा 4, BC का लेंथ है मेरा 3 और RQ का लेंथ है मेरा 1.5, AB का लेंथ मेरा 10 और PQ का लेंथ मेरा 5, मैंने एज्यूम किया है बस। तो अब अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने AB अपॉन PQ देखा, तो AB का वैल्यू कितना है 10, PQ कितना है 5, रेशियो कितना आ रहा है हमारा 2। फिर अगर मैंने BC अपॉन QR देखा, तो BC है मेरा 3 और QR है 1.5, अगर इनको भी कट करेंगे तो 2 आएगा। थर्ड क्या है मेरा AC अपॉन PR, AC मेरा 8 है, PR मेरा 4 है, वो कट करेंगे तो कितना आएगा 4। जो साइड्स के प्रोपोर्शन थे, अगर आप देखेंगे, सबका जो रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमने निकाले, सबका आंसर 2 2 2। मतलब सिमिलरिटी के लिए हमें साइड का इक्वलनेस नहीं देखना है, हमें उनके रेशियो चेक करने हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल है या नहीं। अब इसके बेस पर 3 टेस्ट बनाए गए। हमने कॉन्ग्रुएंसी में देखा था, वहां पर 4 टेस्ट हुआ करते थे हमारे पास। फर्स्ट था एस एस एस, साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो एस 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 टेस्ट लग रहा था। उसके बाद था यस ए एस, अगर एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड अगर आपस में इक्वल है तो क्या लग रहा था हमारा, एस ए एस लग रहा था। फिर ए एस ए, एक एंगल फिर साइड फिर एंगल अगर लग रहा था तो हमारा ए एस ए हो रहा था। और लास्ट था हमारा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट क्या होता है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो जा रही थी, वह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे थे मेरे। अब आते हैं हम सिमिलरिटी के लिए। तो जो सिमिलरिटी में पहला टेस्ट होता है वो होता है एस एस एस,
वहां पे एस 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 अलग होगा, यहाँ पे एस 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 अलग होगा, वहां पे इक्वलनेस की बात थी, यहाँ पर रेशियो की बात है। अगर तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल आ रहे हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है और टेस्ट लगेगा मेरा एस एस एस। अगर दो साइड के रेशियो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलिए कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो और ए सी अपॉन पी आर का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो मैं वहां पर टेस्ट यूज कर लूंगा एस ए एस। और अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हैं, हमें पता है ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल ही होगा। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उस टाइम पर हम टेस्ट लगाते हैं ए टेस्ट। तो सिमिलरिटी के लिए टोटल 3 टेस्ट हमें यूज करने हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे सम आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, देखिए इफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है, याद रखिए ये साइन ऑफ सिमिलैरिटी है। अगर ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन के, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स of the two triangles and also write the ratios of corresponding sides। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर हमें सिमिलर देख के रखा हुआ है पहले से, जैसे यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन के, तो फर्स्ट चीज हमें जो बात करी हो एंगल की करने के लिए बोली है, तो पहले हम एंगल्स के बारे में देखेंगे। तो हमें पता था, हम देखा अभी हमने कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में एंगल्स के लिए कुछ डिफरेंस नहीं था। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल x इक्वल है एंगल L के, एंगल y इक्वल है एंगल M के और एंगल Z इक्वल है एंगल N के। मैंने एक लेटर से नाम लिखा हुआ है, आप 3 लेटर से भी देख सकते हैं कि एंगल YXZ इक्वल है एंगल MLN के, एंगल XYZ इक्वल है एंगल LMN के और एंगल XZY इक्वल है एंगल LNM के। ठीक है, हमने एंगल्स के बारे में लिख लिया। अब हमें साइड्स भी लिखनी है। तो याद रखिए साइड्स इक्वल नहीं होती हैं सिमिलैरिटी में, साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिखाया उसमें मैंने दिखाया कि साइड्स के रेशियो इक्वल है, कब? जब ट्रायंगल सिमिलर है तब। तो हमें यहाँ पर दे के रखा है कि ट्रायंगल सिमिलर है तो हम साइड्स के इक्वल रेशियोज दिखाएंगे। मतलब क्या कि XY अपॉन LM, आप पैटर्न सीखिए लिखना कैसे है उसको, XY अपॉन LM, XY अपॉन LM इज इक्वल्स टू YZ अपॉन MN, YZ अपॉन MN इज इक्वल्स टू XZ अपॉन LN, XZ अपॉन LN। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रॉपर, अगर याद रखिए अगर ये नाम में कुछ गड़बड़ लिखा आपने तो जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो नाम अगर हमें बुक के अंदर दिया है तो उसमें थोड़ा भी हमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखेंगे तो जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है वो मैच होगी। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल XYZ, XY is equals to 4 centimeter, YZ is equals to 6 centimeter, XZ is equals to 5 centimeter. If triangle XYZ similar to triangle PQR and PQ is equals to 8 centimeter, then find the length of the remaining sides. Since हमें बोल के रखा हुआ है कि ट्रायंगल XYZ सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल दिखा सकते हैं। मतलब XY अपॉन PQ इज इक्वल्स टू YZ अपॉन QR इज इक्वल्स टू XZ अपॉन PR। हम ऐसे दिखा सकते हैं, क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जो वैल्यूज दिया है हम पुट करते हैं। XY दे के रखा है 4 और PQ दे के रखा है 8, देन YZ दिया है 6 एंड QR नहीं दिया, निकालना है हमें। XZ दिया है 5 और PR हमें फाइंड करना है। सिंस सारे के सारे रेशियोज इक्वल हैं तो मैं 2 रेशियो साथ लेकर चलूंगा। यहाँ पर पूरी वैल्यूज है मेरे पास, तो एक बार इनको साथ लेकर चलूंगा, एक बार इनको साथ लेकर चलूंगा। तो जब इनको साथ लेंगे तो QR मिलेगा और इनको साथ लेंगे तो PR मिलेगा।
चलिए 4/8 इज इक्वल्स टू 6/QR। Therefore 4 into QR is equals to 8 into 6। QR मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12 होता है, तो QR का वैल्यू 12 होगा। नेक्स्ट, एंड 4/8 इज इक्वल्स टू 5/PR। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 into PR is equals to 8 into 5, therefore PR is equals to 8 into 5 divided by 4, therefore PR is equals to 40 या 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। PR का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे? बोल रहा है कि ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, लेबल देम सो देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन, सो द लेंथ ऑफ अ करेस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर इन प्रोपोर्शन। हमें एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है तो आप ले सकते हो, अगर फ्री हैंड बनाना है तो फ्री हैंड भी बना सकते हो, लेकिन आप एटलीस्ट स्केल यूज करो और दो ट्रायंगल बनाओ। एक का नाम दे दिया मैंने PQR, एक का नाम दे दिया मैंने XYZ। ठीक है, जो स्केच करने के लिए बोला था हमने बनाया। लेबल देम, उनको नाम दीजिए, नाम भी दे दिया मैंने PQR XYZ। सो देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को सेम साइन से दिखाना है, तो मैं बताता हूं कि P इक्वल है X के, तो मैंने डबल से दिखाया। Q इक्वल है Y के, तो मैं 3 से दिखा रहा हूं, 3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं 3 आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, और R दिखा रहा हूं मैं 1 आर्क से। तो हमने सेम साइन से करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा दिए। सो द लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड बाय नंबर्स इन प्रोपोर्शन, और हमें साइड्स के लेंथ भी दिखाने हैं जो लेंथ आपस में क्या हो, प्रोपोर्शन दिखाते हो। तो मैं लिख रहा हूं, अगर ये 2 होगा तो इसको अगर मैंने 6 लिखा तो 2 3 जा 6, मतलब रेशियो क्या आ रहा है? 1/3 का आ रहा है। तो सबके लिए और रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं इनको 3 ले रहा हूं तो ये 9 हो जाएगा, और इसको 5 लिया तो ये 15 हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन में बोला था हमने किया, डायग्राम ड्रॉ किया, लेबल किया, एंगल्स को सेम साइन से दिखाया, और करस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐसे नंबर्स दिए जो आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में। तो एक्सरसाइज 3.5 खत्म होता है यहाँ पर, और हमारा थर्ड चैप्टर भी खत्म हो गया। हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस करिए। जब तक आप मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के सम लगाइए, बैठिए, सॉल्व करिए। जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपका माइंड पॉलिश होगा और आपको सम आएंगे। थैंक यू।